हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए कहानी, एक नए स्टोरी के साथ। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सबको बहुत ही अच्छी सीख देगी। इसके अलावा इसमें इसके अलावा इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। आज के कहानी, आज के स्टोरी का टाइटल क्या कहता है? द ग्रीडी फिशर मैन। क्या मतलब हुआ? ग्रीडी एक एडजेक्टिव है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची या लोभी। फिशर मैन मछुआरा। द ग्रीडी फिशर मैन, लालची मछुआरा। आज के कहानी का टाइटल है द ग्रीडी फिशर मैन। मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ध्यान से सुने। वन डे जोगाराम एंड हिज सन वेंट टू द रिवर बैंक फॉर फिशिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। यहाँ पर गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। वेंट का मतलब होता है गया। टू द रिवर बैंक नदी के किनारे, फॉर फिशिंग। वन डे एक दिन, जोगाराम एंड हिज सन वेंट टू द रिवर बैंक फॉर फिशिंग। जोगाराम और उसका बेटा मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे गए। फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट प्लेस। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। उचित स्थान पाकर जोगाराम लोवर्ड द फिशिंग रॉड एंड सून अ फिश वॉज काउट। यहाँ पर लोअर वर्ब का सेकंड फॉर्म लोवर्ड का प्रयोग किया गया है। लोवर्ड का मतलब होता है उतारना या नीचे गिराना। जोगाराम लोवर्ड द फिशिंग रॉड। जोगाराम ने मछली पकड़ने वाली छड़ी नीचे गिराई। एंड सून अ फिश वॉज काउट। वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह एक पैसिव का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का वाक्य है। एंड सून अ फिश वॉज काउट, एंड जल्द ही एक मछली पकड़ी गई। जोगाराम ट्राइड टू पुल बट द लाइन वॉज हैवी। जोगाराम ने खींचने का प्रयास किया लेकिन रेखा भारी थी। जोगाराम थॉट दैट ही हैड फाउंड अ बिग फिश। जोगाराम ने सोचा कि ही हैड फाउंड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ही हैड फाउंड अ बिग फिश। जोगाराम ने सोचा कि उसने कोई बड़ी मछली मिल गई है। एंड आस्क्ड हिज सन, और अपने बेटे से कहा, गो एंड टेल योर मदर टू स्टार्ट क्वेरलिंग विथ द नेबर्स। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। गो एंड टेल योर मदर, जाओ और अपनी माँ से कहो कि वह पड़ोसियों से झगड़ा करे। बट वाई फादर आस्क्ड द बॉय। लड़के ने पूछा, लेकिन क्यों पिताजी? डोंट आस्क मी क्वेश्चंस। मुझसे सवाल मत पूछो। डू एज आई टेल यू, जोगाराम सेड। जोगाराम ने कहा, मुझसे सवाल मत पूछो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। द बॉय वेंट होम स्ट्रेट एंड टोल्ड हिज मदर वॉट फादर हैड सेड। गो वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया। लड़का सीधा घर गया। एंड टोल्ड हिज मदर वॉट फादर हैड सेड, और अपनी माँ को बताया जो पिताजी ने कहा था, फादर हैड सेड। वॉट डज योर फादर थिंक ऑफ हिमसेल्फ। दोस्तों, यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। वॉट डज योर फादर थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तुम्हारे पिता अपने बारे में क्या सोचते हैं? डज एनीबडी क्वेरल विथ सच गुड नेबर्स। यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। डज एनीबडी क्वेरल विथ सच गुड नेबर्स। इतने अच्छे पड़ोसियों से कोई झगड़ा करता है? गुड नेबर्स
आर मोर प्रीशियस दैन ज्वेलरी एंड जेम्स। दोस्तों यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी, आभूषणों और रत्नों से अधिक कीमती होते हैं। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती। जोगाराम्स वाइफ सेड इन अ पजल्ड टोन। पजल्ड टोन का मतलब होता है हैरान स्वर में। जोगाराम्स वाइफ, जोगाराम्स में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का, के, की। जोगाराम की पत्नी ने हैरान स्वर में कहा, फादर हैज़ काउट अ बिग फिश, द बॉय रिप्लाइड। लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी ने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है, जो हमेशा हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फादर हैज़ काउट अ बिग फिश, पिताजी ने एक बड़ी मछली पकड़ी है। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अ बिग फिश, एक बड़ी मछली। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई। आई विल इमीडिएटली गो एंड पिक अप अ क्वेरल विथ द नेबर्स, जोगाराम्स वाइफ रिप्लाइड। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जो विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई विल इमीडिएटली गो एंड पिक अप अ क्वेरल विथ द नेबर्स, जोगाराम्स वाइफ रिप्लाइड। मैं तुरंत जाऊंगी और पड़ोसियों से झगड़ा करूंगी, जोगाराम की पत्नी ने उत्तर दिया। बट वाई मदर, इंक्वायरिड द इनोसेंट बॉय। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। मासूम लड़के ने पूछा, लेकिन क्यों माँ। वेन योर फादर ब्रिंग्स द बिग फिश एवरीबडी विल सी इट। जब तुम्हारे पिता बड़ी मछली लाएंगे, एवरीबडी विल सी इट, हर कोई उसे देखेगा। एंड और वी विल हैव टू शेयर इट विद द नेबर्स। विल हैव टू का मतलब हमें यह करना होगा, यह हमें करना पड़ेगा। वी विल हैव टू शेयर इट, हमें इसे पड़ोसियों के साथ साझा करना पड़ेगा। हाउएवर, हालांकि, इफ़ वी फाइट विद देम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इफ़ वी फाइट विद देम, यदि हम उनसे झगड़ते हैं, देयर विल बी नो नीड टू शेयर, तो साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेइंग सो, इतना कहकर, जोगाराम्स वाइफ पेंटेड हर फेस ब्लैक, पॉक्ड सम लिप्स इन हर हेयर एंड लेफ्ट द हाउस। पेंटेड का मतलब होता है रंगना। जोगाराम की पत्नी ने अपना चेहरा काला कर लिया। पोक्ड सम लिप्स, और अपने बालों में कुछ पत्तियां लगा लिया। एंड लेफ्ट द हाउस, और घर से निकल गई। ओ माई गॉड, लुक एट योर कंडीशन, वन नेबर सेड। ओ माई गॉड, हे भगवान, लुक एट योर कंडीशन, अपनी हालत देखो, एक पड़ोसी ने कहा। हैव यू गॉन मैड। दोस्तों यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। अटर्ड द सेकंड नेबर, दूसरा पड़ोसी बोला। यू आर कॉलिंग मी मैड। दोस्तों जब कभी भी इज, एम, आर एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। यू आर कॉलिंग मी मैड, तुम मुझे पागल कह रहे हो। हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जोगाराम्स वाइफ स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। जोगाराम की पत्नी ने चिल्लाई। एंड इन नो टाइम एन आर्गुमेंट बिगैन, बिगिन वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगैन का प्रयोग किया गया है। बिगैन का मतलब होता है शुरू किया। एंड इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है कुछ ही क्षण में, देखते ही देखते, तुरंत। एंड इन नो टाइम एन आर्गुमेंट बिगैन, देखते ही देखते बहस शुरू हो गई। द क्वेरल,
escalated to such an extent that a sentry was called to mediate. mediate का मतलब होता है मध्यस्थता या फिर बीच बचाव करने वाला। सेंट्री का मतलब होता है चौकीदार। एक्सकेलेटेड तीव्र होना। एक्सटेंट का मतलब होता है बढ़ना या विस्तार होना। द क्वेरल एक्सकेलेटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट अ सेंट्री वॉज कॉल्ड टू मेडिएट। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने के लिए संतरी को बुलाना पड़ा। द सेंट्री अरेस्टेड ऑल द क्वेरलिंग विमेन एंड टुक देम टू द जज। अरेस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म अरेस्टेड का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। द सेंट्री अरेस्टेड ऑल द क्वेरलिंग विमेन। संतरी ने झगड़ा करने वाली सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। और एंड टुक देम टू द जज, और उन्हें जज के पास ले गया। द जज हर्ड द इंटायर एपिसोड एंड कंक्लूडेड दैट। एपिसोड का मतलब होता है प्रकरण। न्यायाधीश ने पूरा प्रकरण सुना। एंड कंक्लूडेड का मतलब होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष निकाला दैट कि जोगाराम्स वाइफ स्टार्टेड द क्वेरल एंड फाइंड हर 8 कॉइन्स। जोगाराम की पत्नी ने झगड़ा शुरू किया और उस पर 8 सिक्कों का जुर्माना लगाया गया। जोगाराम्स वाइफ लेफ्ट फॉर होम इन टीयर्स। जोगाराम की पत्नी रोते बिलखते हुए घर के लिए रवाना हो गई। सी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड थॉट। रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। एंड थॉट और सोची। फॉर 8 कॉइन्स आई कुड हैव बाउट फॉर बिग फिश। बाई वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट का प्रयोग किया गया है। आई कुड हैव बाउट, मैं खरीद सकती थी। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाता है। फॉर 8 कॉइन्स, 8 सिक्कों के लिए मैं 4 बड़ी मछलियाँ खरीद सकती थी। टुडे आई हैव नॉट ओनली लॉस्ट मनी बट गुड नेबर्स एज वेल। आज मैंने न केवल पैसा खोया है बल्कि अच्छे पड़ोसी भी खोए हैं। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य यहाँ पर दिया गया है। डीप इन थॉट, जोगाराम्स वाइफ वॉज गोइंग टूवर्ड्स हर हाउस। दोस्तों, जब कभी भी वॉज या वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। यह एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। डीप इन थॉट, जोगाराम्स वाइफ वॉज गोइंग टूवर्ड्स हर हाउस। सोच में डूबी जोगाराम की पत्नी अपने घर की ओर जा रही थी। When she heard a commotion, commotion का मतलब होता है हंगामा या किसी प्रकार का शोर। When she heard a commotion, उसे किसी प्रकार का शोर सुनाई दिया। It appeared that some children were making fun of someone. It appeared, ऐसा लगा कि कुछ बच्चे किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। She went further, वो आगे बढ़ी। And found her husband there, और वहाँ अपने पति को पाया। She scolded all the children who fled from there. स्कॉल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म स्कॉल्डेड का प्रयोग किया गया है। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डाटा। फ्ली वर्ब का सेकंड फॉर्म फ्लेड का प्रयोग किया गया है। फ्लेड का मतलब भागना। सी स्कॉल्डेड ऑल द चिल्ड्रन हु फ्लेड फ्रॉम देयर, उसने वहाँ से भागे सभी बच्चे को डांटा। What is the matter, क्या बात है। Where are your clothes, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। What happened to your eyes, तुम्हारी आँख को क्या हुआ। And where is that big fish, और वह बड़ी मछली कहाँ है। Inquired जोगाराम्स वाइफ, जोगाराम की पत्नी ने ये सारे सवाल उससे पूछे।
वॉट बिग फिश, कैसी बड़ी मछली। द हुक ऑफ माई फिशिंग लाइन गॉट टैंगल्ड इन द वीड्स। द हुक ऑफ माई फिशिंग लाइन, मेरी मछली पकड़ने की रस्सी का कांटा। गॉट टैंगल्ड, टैंगल्ड का मतलब होता है जटिल या उलझा हुआ। इन द वीड्स, वीड्स जो नदी के नीचे जो हरे भरे घास फूस होते हैं उसे वीड्स कहते हैं। द हुक ऑफ माई फिशिंग लाइन गॉट टैंगल्ड इन द वीड्स, मेरी मछली पकड़ने की रस्सी का कांटा घास फूस में उलझ गया। वेन आई ट्राइड टू पुल, ट्राई वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्राइड का प्रयोग किया गया है। ट्राइड का मतलब कोशिश। जब मैंने खींचने की कोशिश की, द हुक केम ऑफ एंड हिट माई आई एंड फेल इन द रिवर। द हुक केम ऑफ, तो कांटा छूट गया, ठीक है, वहाँ से निकल गया। केम ऑफ का मतलब उस जगह से छूट कर निकल गया। द हुक केम ऑफ एंड हिट माई आई, और मेरी आँख से टकराकर मैं नदी में गिर गया। एक्सप्लेन्ड जोगाराम क्राइंग विथ पेन। एक्सप्लेन्ड, दर्द से रोते हुए जोगाराम ने बताया। लुकिंग लाइक अ मैड कपल, एक पागल जोड़े की तरह लग रहे हो। बोथ ऑफ देम रिटर्न्ड होम सैड एंड डिजेक्टेड। सैड उदास, एंड डिजेक्टेड का मतलब दुखी। रिटर्न वर्ब का सेकंड फॉर्म रिटर्न का प्रयोग किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बोथ ऑफ देम रिटर्न होम सैड एंड डिजेक्टेड, दोनों उदास और दुखी होकर घर लौट आए। पूरे कहानी में जोगाराम और उसकी पत्नी बहुत लालची थे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लालची व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है। तो इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।